युग के जड़ता के खिलाफ एक इनकलाब है, युग के जड़ता के खिलाफ एक इनकलाब है, हिंद के जवानों का। मित्रों नमस्कार, फिर आपका एक बार स्वागत है हमारे एनएसएस को जानो कार्यक्रम में। और ये हमारी छठी वीडियो। और आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो हमारा विषय है बी प्रमाण पत्र कैसे मिलता है। कल हमने ए पे बात की थी, मुझे आशा है कि आपको ए प्रमाण पत्र कैसे मिलता है ये समझ में आ गया होगा। आज हम बात कर रहे हैं बी प्रमाण पत्र कैसे मिलता है। मित्रों बी प्रमाण पत्र हमें मिलता है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है हमारे पास ए हो। बी अपने आप में एक प्रमाण पत्र है, क्योंकि ये ए प्रमाण पत्र हमें स्कूल लेवल पे मिलता है। हो सकता है कि स्कूल लेवल पे हमने एनएसएस को उतना सिंसियरली ना लिया हो, हमारा मन नहीं लगता हो, या और एक्टिविटीज़ में हम हो, या हो सकता है हमारे स्कूल में एनएसएस ना हो। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि एनएसएस का ए प्रमाण पत्र हमारे पास ना हो। लेकिन बी हमारे पास ऑप्शन है। अगर हमारी समाज सेवा में रुचि है, अगर हम समाज सेवा में सहभागिता करना चाहते हैं, तो जिन महाविद्यालयों में एनएसएस की इकाइयाँ होती हैं वहाँ जाके संबद्ध जो हमारे कार्यक्रम अधिकारी होते हैं जिनको एनएसएस का दायित्व मिलता है, वहाँ जाके उस अधिकारी के पास सबसे पहले हम उन्हें बताना पड़ेगा कि सर हम एनएसएस में भाग लेना चाहते हैं। तो एनएसएस में पंजीयन सर्वप्रथम बहुत आवश्यक है। हर वर्ष पंजीयन होता है, तो सबसे पहले पंजीयन कराएं। पंजीयन के बाद नोटिस बोर्ड का ध्यान रखें, क्योंकि जब नोटिस बोर्ड पर बोर्ड लगाए कोई सूचना लगाई जाती है कि आपको इस तारीख को इतनी बजे यहाँ आना है, तो आपको उस दिन जाना पड़ेगा। और हर बार जब हम पंजीयन कराते तो एक माने जैसे हम पीजी कॉलेज में फर्स्ट ईयर, किसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, ये 3 साल हम कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हमें बी प्रमाण पत्र की पात्रता जब होगी जब हम फर्स्ट ईयर में 120 घंटे काम करेंगे, सेकेंड ईयर में हम 120 घंटे काम करेंगे, जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे और कुल हमारे 240 घंटे जब हो जाएंगे, तो उसके बाद कॉलेज स्तर पे, और जैसे हमने कल भी बताया था कि अपना जो ए प्रमाण पत्र मिलता है उस स्तर पे कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जो बच्चे पूरी गतिविधियों को पूर्ण कर लेते हैं, 240 घंटा पूर्ण कर लेते हैं, उनकी एक लिखित परीक्षा होती है जिसमें एनएसएस से संबंधित प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। और ये हमें कब पता चलता है? जब हम एनएसएस की डायरी का अध्ययन करते हैं। तो एनएसएस में कोई भी प्रमाण पत्र हो ए बी सी, इसके लिए हमें सबसे पहले ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम एनएसएस की डायरी का अध्ययन करें। एनएसएस की डायरी का अध्ययन करने के बाद उसी में से प्रश्न बनते हैं, जैसे कि उसमें प्रश्न ये अगली सीरीज में जब हम आएंगे तो हम बताएंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं जो आपकी बी प्रमाण पत्र की परीक्षा में पूछे जाते हैं। रिटन भी हो सकता है, ऑप्शनल भी हो सकता है, लिखने को भी पूछ सकते हैं। वो कार्यक्रम अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है कि वो उनकी परीक्षा कैसे लेते हैं। और इसके बाद साक्षात्कार भी हो सकता है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि कार्यक्रम अधिकारी उस चीज़ को जितना सरल बनाएंगे बच्चे उसका कम महत्व समझेंगे, थोड़ा जटिलता लाएंगे तो बच्चे थोड़ा अध्ययन करेंगे, मेहनत करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा हमेशा उन बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए जो वास्तविकता में सही रूप से हमारे साथ काम करते हैं। एनएसएस में वही बच्चे आगे बढ़ते हैं, बाकी आते बहुत सारे हैं और छूट भी जाते हैं बहुत सारे। तो बी प्रमाण पत्र के लिए फिर अब मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बी प्रमाण पत्र के लिए जो महाविद्यालय में जब हम प्रवेश लेते हैं तो हमारा प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, जब हम 2 वर्षों तक लगातार एनएसएस के 2 जो 7 दिवसीय शिविर होते हैं वो 7 दिवसीय शिविर करते हैं। प्रथम वर्ष में 120 घंटे काम करते हैं, द्वितीय वर्ष में 120 घंटे काम करते हैं। जब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का मिला के हमारे 2 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, तो हमें बी प्रमाण पत्र की परीक्षा में शामिल होने की पात्रता होती है। एक तिथि निर्धारित की जाती है महाविद्यालय के द्वारा, जिसमें हमारी लिखित परीक्षा होती है, साक्षात्कार भी हो सकता है। आपकी जो डायरियाँ आपने जो गतिविधियों में शामिल होकर भरी हैं उन डायरियों का मूल्यांकन भी होता है। उसके आधार पे आपकी एक सूची जिस विश्वविद्यालय में आप पढ़ते हैं, जहाँ पे समन्वयक रहते हैं, वहाँ आपकी एक सूची, परीक्षा की पूरी सूची भेजी जाती है। और जब वहाँ पे आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, आपका जो अंक होते हैं वो अच्छे होते हैं और आप जब परीक्षा को अच्छे से पास कर लेते हैं, तो आपको फिर विश्वविद्यालय द्वारा बी प्रमाण पत्र जारी होता है। कल मैंने बताया था कि ए प्रमाण पत्र के 2 अंक हैं, बी प्रमाण पत्र के 3 अंक हैं, और सी के कितने हैं इस पर हम कल बात करेंगे। आप सब लोग एनएसएस के जानकारी के लिए चैनल को देखते रहिए और उन सब तक जरूर पहुंचाइए जो एनएसएस के बारे में सही और सही जानकारी चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सब लोगों से इसलिए बात कर रहा हूँ, कल मैंने जब वीडियो बनाई थी उसमें ए प्रमाण पत्र शामिल किया था। आज मैं अपना बी प्रमाण पत्र भी आप लोगों को भेज रहा हूँ और आप उसका देखिए कि बी प्रमाण पत्र कैसे मिलता है। 240 घंटे उसमें लिखा हुआ रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।